Hello, good morning, class 9th student. Good morning, very good morning. I hope you very well. Today we are attend Sant Kabir Das काव्य पाठ शब्द नंबर 2. प्लीज बी वेरी केयरफुली. संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे. हित चित की द्वई थूनी गिरानी, मोहो बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का बांडा फूटा. जोग जुक्ति कर संतो बांधी, जोग जुक्ति कर संतो बांधी, निर्जू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जान. प्रस्तुत शब्द में बहुत सारे टिपिकल वर्ड हैं. जरा आप सबसे पहले इन टिपिकल वर्ड को देखिए, इनका मीनिंग. भ्रम मीन्स संदेह, डाउट. और टाटी, टाटी का मतलब है टटरी अर्थात छप्पर. उड़ानी, उड़ गई, ब्लोन ओवर. माया, माया का मीनिंग है रिच, एसेट्स. हिति माने भलाई, गुड. चित मन, माइंड. थूनी, थूनी वर्ड आया है. थूनी कहते हैं स्तंभ को या खंबे को. इंग्लिश में इसे कहते हैं पिलर. गिरानी, गिर गई. मोह, अज्ञान, इग्नोरेंस. बलिंडा वर्ड आया है. छप्पर को सहारा देने वाली लकड़ी, सच दैट सपोर्ट. कुबुद्धि, कुबुद्धि का मीनिंग है दुर्गति, बैड थॉट्स. भांडा फूटा, भेद खुलना या बर्तन टूट जाना. जोग का सीधा सीधा है. योग आपका तद्भव वर्ड है. योग ये तत्सम वर्ड है आपका. निर्जू, जरा सा भी, इविन ए बिट, चुवे न पानी, पानी नहीं टपकता. कूड़ कपट, गंदगी, वेस्ट. काया शरीर, जानी समझी. और जल बूठा, पानी बरस गया, गॉन आउट, रेन्ड. भीना, भीग गया. और भान माने सूर्य, सच दैट सन. और तम माने अंधकार, डार्कनेस. खीना, क्षीण होना या मंद पड़ना. फेविल, जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग. प्रस्तुत शब्द में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक, निर्गुण भक्ति के महान संत कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में उस समय का वर्णन किया है. संतों को संबोधित करते हुए संतों को समझाया है कि हे साधुओं, हे संतों, हे मनीषियों, ज्ञान की आंधी आ गई. अर्थात ज्ञान का पराभव हो गया है, ज्ञान का उद्भव हो गया है. ईश्वर की असीम कृपा दृष्टि बरसने लगी. जिस समय व्यक्ति को, संत पुरुषों को, साधकों को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है, उनके मन से
जो सांसारिक विकार उन्हें घेरे रहते हैं, जो 84 लाख योनियों के कारक बने हुए रहते हैं, उनसे स्वतः ही उनका मोहबंध भंग हो जाता है। अर्थात इस ज्ञान की आंधी से अज्ञान की जो टटरी, जो छप्पर मनुष्य के सिर पर रखा हुआ होता है, जिस प्रकार से सामान्य आंधी आने पर छप्पर तहस नहस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब ईश्वर की कृपा दृष्टि से ज्ञान रूपी आंधी आती है, तो मनुष्य के अंदर से माया, मोह, ईर्षा, द्वेष, वैमनस्य, तृष्णा, लालच, ये सारे के सारे विकार स्वतः ही निकल जाते हैं। भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांध दे। जिस भ्रम में व्यक्ति फंसा हुआ रहता है, जिस समय ज्ञान की आंधी आती है, तो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। उसे चाह करके भी माया बांध करके नहीं रख सकती। इसका तो सीधा साधा मतलब है कि हमें अगर दुख भी मिलता है, 84 लाख भी भोगते हैं, माया मोह के बंधन में फंसे हुए हैं, तो इसमें भी केवल ईश्वर की रजा है। आप अब ये कहेंगे कि ईश्वर तो सबका भला करने वाला है। हाँ, भला करने वाला है, परंतु कर्म के प्रभाव को, कर्म की गति को ईश्वर भी टाल नहीं पाता। आप जानते हैं, भगवान राम जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, कर्म की गति को भी वो टाल नहीं पाए। मां सीता जो भवानी का अवतार थी, कर्म की गति को वो भी टाल नहीं पाई। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख सहे। कृष्ण जो द्वापर में ईश्वर का साक्षात अवतार थे, उन्हें भी भील के हाथों से मरना पड़ा। भृगु ऋषि के शाप से भगवान राम को भी सीता से एक लंबी अवधि तक वंचित रहना पड़ा। तो ये क्या थी? ये कर्म की गति थी। तो जिस समय ज्ञान की आंधी आती है, माया मोह का व्यक्ति के जीवन में कोई स्थान नहीं होता। हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। व्यक्ति के जो हित साधने के आधार हैं, खंबे हैं, जिन पर हित रूपी छप्पर उसने बांध रखा है, झूठ बोलता है, सच बोलता है, हेर फेर की बातें करता है, अपना उल्लू सीधा करता है। जिस समय प्रेम की वर्षा होती है, प्रेम की आंधी आती है, उस समय माया मोह रूपी बलिंडा जो आधार है, जिस पर माया रूपी छप्पर टिका हुआ है, वो प्रेम रूपी, ज्ञान रूपी आंधी में टूट जाता है और छप्पर गिर करके नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, जो हमारी बुद्धि पर तृष्णा रूपी छान पड़ी रहती है, हम विभिन्न प्रकार के विकारों से घिरे रहते हैं। जब ईश्वरीय ज्ञान रूपी आंधी आती है, तो वो कुबुद्धि जो हमें माया मोह के विकारों में फंसाए रखती है, उसका भांडा फूट जाता है, वो हमसे अलग हट जाती है और हमारे मोक्ष का मार्ग साफ हो जाता है। हम पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि हो जाती है।
जोग जुक्ति कर संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी। वो कैफियत हमारे मस्तिष्क पर कैसा छप्पर आकर के टिक जाता है ईश्वरीय कृपा से कि उसमें जो ज्ञान रूपी बातें हैं, जो इस दुनिया से भवसागर पार कराने वाली बातें हैं, वो वर्षा के रूप में हमारे मन और मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाती है और हमारे मन से जो दुर्भावनाएं हैं वो निकल जाती है। ये सब कब होता है? केवल ईश्वरीय कृपा के द्वारा ही संभव है। जोग जुक्ति कर संतो बांधी, उस प्रेम रूपी बारिश को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करने के लिए जो संत पुरुष हैं वो ऐसी युक्तियों के द्वारा उस छप्पर को हमारे मस्तिष्क पर रख देते हैं जिसमें ज्ञान ही ज्ञान, प्रकाश ही प्रकाश, सकारात्मक भावनाएं ही भावनाएं भरी हुई रहती हैं और उसमें से संतों के द्वारा बताई गई बातें जो भव सागर को पार करने में अपने में स्वयं सिद्ध हैं वो निकल नहीं पाती। निर्चु चुवे न पानी, एक बूंद भी पानी हमारी बुद्धि से बाहर नहीं जाता। पानी क्या है? सार्थक ज्ञान रूपी बातें जो मनुष्यत्व है, जो मनुष्य के लिए जरूरी हैं, जिन्हें ग्रहण करके व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, अपने मोक्ष के मार्ग को खोल देता है, इंसान सांसारिक माया मोह के बंधन से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार की बातें प्रेम रूपी बारिश के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में प्रविष्ट कर जाती हैं। कूड़ कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जानी। और हमारे शरीर से जो कूड़ा करकट है, जो हमें सांसारिक भव सागर में 84 लाख योनियों में जो हमें मनुष्य से पशुता की तरफ प्रवृत्त कराती हैं, वो सारी बातें इनके लिए कहा गया है कूड़ कपट, कूड़ा करकट, जो हमारे जीवन को नरक बना देता है। वो जिस समय संतों के द्वारा ज्ञान रूपी बारिश की वर्षा हमारे ऊपर होती है, हमारे मन मस्तिष्क पर होती है, तो वह निकल जाता है कूड़ा करकट। परंतु शर्त एक है, ज्ञान रूपी बारिश तो ईश्वरीय कृपा के कारण रात दिन होती रहती है। उससे लाभान्वित कौन होते हैं? लाभान्वित वही होते हैं प्रेम हरि जन भीना, जो ईश्वर का प्रिय है, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। केवल वही ईश्वरीय रूपी वर्षा से भीगते हैं, नहाते हैं, आनंद विभोर होते हैं और 84 लाख योनियों के बंधन से अपनी आत्मा को मुक्ति देकर के अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर लेते हैं और एक असीमित आनंद की प्राप्ति सदैव करते रहते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान कहते हैं सूर्य को, सन को। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस समय ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है उस समय भया तम खीना, उस समय व्यक्ति के मन से, व्यक्ति की बुद्धि से अंधकार की स्वतः ही समाप्ति हो जाती है। अंधकार का
और प्रकाश का आप जानते हैं आपस में विरोधाभास है। तो अंधकार जो हमें पशुता की तरफ ले जाता है, जो हमें मनुष्य से हैवान बना देता है, वो सारी बातें हमसे स्वतः ही दूर हो जाती हैं। व्याख्या फिनिश। इसमें एक पंक्ति आई है, कूड़ कपट काया का निक्सा। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य लिखना है, संयोग श्रृंगार है और मुक्तक छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है। आज आपके शब्द भी समाप्त हो गए। आपके सिलेबस में 2 शब्द थे, एक कल एक्सप्लेन किया, आज कर दिया। इससे संबंधित काव्यांश के मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं व्हाट्सएप के थ्रू। आप इसे फिर नोटबुक में नोट करेंगे। और मैं सभी 9th के बच्चों से ये आह्वान करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी रिसेप्शन काउंटर से अपनी बुक नोटबुक खरीदें, जिससे सुचारू रूप से पढ़ाई चल सके। क्योंकि जो इस समय कराया जा रहा है वो पुनः कराना संभव नहीं है। ये आपकी ड्यूटी है। हम आपकी अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल मुस्तैद हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं। तो आपकी जिम्मेदारी तो हमसे बहुत ज़्यादा बन जाती है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते इसमें। जय हिंद, जय भारत।